महिला जज न्याय बिंदु पर क्यों उठ रहे सवाल। ईडी सीबीआई की विशेष जज हैं न्याय बिंदु। अरविंद केजरीवाल को दी थी जमानत। दिल्ली की कथित शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी आई थी, क्योंकि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट में वकेशन के दौरान ईडी सीबीआई की विशेष जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी, जिसके बाद से ही महिला जज न्याय बिंदु सुर्खियों में है। जहां एक तरफ उनकी जमकर तारीफ हो रही है कि इस केस में केजरीवाल वो पहले आरोपी हैं जिनको ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी, जिस पर फैसला जज न्याय बिंदु ने सुनाया। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो जज न्याय बिंदु पर सवाल भी उठा रहे हैं। असल में जज न्याय बिंदु ने जिस आधार पर सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जज न्याय बिंदु ने कहा कि प्रथम दृष्टया सीएम केजरीवाल पर अपराध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। ये संभव हो सकता है कि आवेदक के परिचित कुछ लोग किसी अपराध में शामिल हो, लेकिन ईडी इस संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रही है। महिला जज न्याय बिंदु पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि उन्होंने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया कि इस समय हजारों पन्नों के दस्तावेजों को देखना संभव नहीं है। फिर भी कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण माना और केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत के खिलाफ ईडी की दलीलें सुनने से भी इनकार कर दिया और ईडी के वकील से अपनी दलीलें बहुत संक्षेप में पेश करने को कहा था। इतना ही नहीं, महिला जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल के इस दावे पर ईडी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया कि उन्हें कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एफआईआर या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी की तरफ से दर्ज ईसीआईआर में नाम दर्ज किए बिना गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कोर्ट के फैसलों को लेकर जजों पर सवाल उठते रहते हैं, फिर भी ये केस तो देश स्तरीय राजनीति वाला है। एक सीएम से जुड़ा हाई प्रोफाइल केस है। ऐसे में इस पर चर्चा तो होती ही रहेगी, जिसमें तारीफों और सवालों का सामना भी होता रहेगा। ऐसे में अब अपने ऊपर उठे इन सवालों को जज न्याय बिंदु किस तरीके से लेती हैं, ये उनका फैसला होगा। हालांकि ये तो तय है कि किसी भी केस को लेकर भले ही कितने सवाल उठते रहें, जज का फैसला सर्वोपरि होता है। हाँ, किसी को भी इस बात का अधिकार जरूर है कि वह किसी भी फैसले को दिए गए कोर्ट की ऊपरी अदालत में जाकर चैलेंज कर सकता है। अंत में बता दें कि महिला जज न्याय बिंदु एक सीनियर सिविल जज भी रह चुकी हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को हैंडल कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो रोहिणी कोर्ट में भी सिविल जज के रूप में काम कर चुकी हैं। अब अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के बाद जज न्याय बिंदु पूरे देश में सुर्खियों में आ गई हैं। तो सवालों और तारीफों का ये सिलसिला चलना अब कोई बड़ी बात नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।